तो फाइनली एसएससी की तरफ से असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर एंड टेली प्रिंटर ऑपरेटर का वैकेंसीज निकल के आ चुका है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिल रहा है 857 वैकेंसी। क्लियर। एंड इसका एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुका है 8 जून से एंड इसका लास्ट डेट है 29 जून तक। तो आपको इस डेट के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन कर लेना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एज लिमिट मांगा गया है 18 ईयर से 27 ईयर के अंदर। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 5 ईयर का छाड़ दिया जाएगा। उसी तरह से अगर आप OBC कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हो तो आपका 3 ईयर का छाड़ दिया जाएगा। एंड बहुत सारे लोग जो एक्स सर्विसमैन हैं उन अलग अलग टाइप के कैटेगरी का एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग एज का छाड़ दिया गया है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इस नोटिफिकेशन का फुल डिटेल जानकारी आप पता लगा लेना। तो जैसे कि बहुत सारे यहाँ पर और भी चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर मांगा गया है, उसी तरह से सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपका हाइट क्या मांगा गया है, आपका एग्जाम कितना मार्क्स का होगा, आपका कौन सी सब्जेक्ट से कितना नंबर रहेगा, उसके बाद आपका हाइट क्या मांगा गया है, मैं फुल डिटेल में आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट मोबाइल के स्क्रीन में फुल प्रोसेस बताता हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस नोटिफिकेशन कहां से डाउनलोड करना है मैं आप लोगों को डाउनलोड करना सिखाऊंगा। उसके बाद इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने देने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे ए वाला लिंक देखने को मिल रहा है, ए वाला लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लिंक पे क्लिक कर लेना। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको ओपन करने के लिए बोल रहे हैं तो आप डायरेक्ट ओपन कर लेना। आप कुछ इस टाइप का ब्राउजर के अंदर रीडायरेक्ट हो जाओगे तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो देखो यहाँ पर आपको नीचे ए वाला नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, सबसे ऊपर वाला। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आया है 8 जुलाई में। ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर लेना होगा। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरा पेजेस लोडिंग ले रहा है। यहाँ पर डाउनलोड का बटन आ चुका है। मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा तो मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। थोड़ी देर बाद मुझे ओपन करने के लिए बोलेगा। देखो यहाँ पर ओपन करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पर डिफॉल्ट में आ चुका है। ओके, तो मैं यहाँ पर एडोब एक्रोबैट वाला सेक्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मेरा नोटिफिकेशन डायरेक्ट देखो यहाँ पर ओपन हो चुका है। क्लियर। तो इसी नोटिफिकेशन को आपको डिटेल में समझना है। उसके बाद अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप जरूर अप्लाई कर लेना। तो मैं आप लोगों को इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले मैं इस नोटिफिकेशन को हाईलाइट करके रखा हूँ, तो उस हाईलाइटिंग किया हुआ नोटिफिकेशन को आप लोगों के सामने ओपन करता हूँ। तो देखो जैसे कि स्क्रीन पे आपको ये वाला नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। इस नोटिफिकेशन को मैंने हाईलाइट करके रखा हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसान हो सके। देखो यहाँ पर हेडिंग में देखने को मिल रहा है हेड कांस्टेबल। तो हेड कांस्टेबल की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकल के आया है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर एंड टेली प्रिंटर ऑपरेटर। क्लियर, जिसका एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुका है 8/7/2022, मतलब 8 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, जिसका लास्ट डेट है 29 तारीख। तो इस डेट के अंदर आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफलाइन चालान। इसके लास्ट डेट आपको देखने को मिल रहा है 29/7/2022। उसी तरह से ऑनलाइन पेमेंट का आपको लास्ट डेट देखने को मिल रहा है 30/7/2022। तो इस डेट के अंदर आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पर आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। क्लियर, आपका एग्जामिनेशन का टाइम यहाँ पर एक्सपेक्टेड दिया हुआ है कि अक्टूबर महीने में हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ एंड आप लोगों के सामने मेन पॉइंट में लेके चलता हूँ। देखो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपका जो हेड कांस्टेबल का पोस्ट होगा, यहाँ पर एक देखने को मिल रहा है असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, जिसको AWO कहते हैं, और दूसरा है टेली प्रिंटर ऑपरेटर, जिसको TPO शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। क्लियर, उसके बाद नीचे आपको देखने को मिल रहा है कि द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। क्लियर ना, मतलब SSC इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पर आपको सैलरी का बारे में डिटेल में बताया है कि आपको 25,500 से 81,100 रुपीज़ तक मिलने वाला है। और यहाँ पर देखो आपको हेड कांस्टेबल का जो वैकेंसी देखने को मिल रहा है, टोटल वैकेंसी आपको 573 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिवाइड किया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना कि आप किस कैटेगरी के अंदर पढ़ते हो, तो उसी कैटेगरी में अप्लाई कर लेना। उसी तरह से यहाँ पर देखो देखने को मिल रहा है कि हेड कांस्टेबल मतलब AWO एंड TPO। AWO का मतलब हो जाता है असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर एंड TPO का मतलब हो जाता है टेली प्रिंटर ऑपरेटर, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, तो इन दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आपको देखने को मिल रहा है। टोटल वैकेंसी 284 देखने को मिल रहा है, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिवाइड किया हुआ है, तो इसको अच्छे से आप देख लेना कि आप किस कैटेगरी के अंदर पढ़ते हो। यहाँ पर देखो देखने को मिल रहा है कि नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप, कैंडिडेट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। आप अगर इंडिया का हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर आपका एज लिमिट के बारे में बताया गया है।
तो यहाँ पर 18 से 27 ईयर का अंदर अगर आपका एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो इस डेट के हिसाब से। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि अप टू मैक्सिमम 5 ईयर ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट मतलब SC एंड शेड्यूल ट्राइब मतलब ST। अगर आप इस दोनों कैटेगरी के अंदर पढ़ते हो तो आपको 5 ईयर का एज का रिलैक्सेशन मतलब छाड़ दिया जाएगा। उसी तरह से अगर आप OBC कैटेगरी के अंदर पढ़ते हो तो आपका 3 ईयर का छाड़ दिया जाएगा। उसी तरह से एक सर्विसमैन के लिए भी छाड़ दिया गया, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से देख लेना। क्लियर। देखो वही चीज़ यहाँ पर भी बताया गया है कि देखो आपका SC और ST कैंडिडेट के लिए 5 मतलब SC ST के लिए 5 ईयर का छाड़ देखने को मिल रहा है और OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर का छाड़ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर टेबल के अंदर भी वो चीज़ बताया गया है और एक सर्विसमैन के लिए भी अलग तरीके से यहाँ पर छाड़ देखने को मिल रहा है। देखो क्लियर। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लेना, इस टेबल को अच्छे से पढ़ लेना। जितने सारे टाइप के कैटेगरी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आप किस कैटेगरी के अंदर पढ़ते हो एंड आपका कितना छाड़ एज का देखने को मिलता है आप अच्छे से देख लेना। आप देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पास 10+2 मतलब सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, मतलब आपका 12 पास होना चाहिए और आपका सब्जेक्ट होना चाहिए साइंस एंड मैथमेटिक्स मस्ट होना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपको 1000 की टाइप करना होगा 15 मिनट के अंदर। उसी तरह से आपका यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो यहाँ पर आपको टोटल फीस पेड करना होगा 100 रुपीज़। लेकिन अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप एक सर्विसमैन हो तो उसके लिए आपको कोई फीस पेड करना नहीं होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन मतलब आपका एग्जाम कहाँ कहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा लिस्ट डाला हुआ है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। यहाँ पर पूरा सेंटर डाला हुआ है, तो इनमें से जो वाला आपका नज़दीक पड़ता है उसी सेंटर को आप सिलेक्ट कर सकते हो अप्लाई करने के टाइम पर। क्लियर। बहुत बड़ा लिस्ट डाला हुआ है, तो इस लिस्ट को आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद देखो यहाँ पर देखने को मिल रहा है एग्जामिनेशन। क्लियर। तो यहाँ पर फर्स्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आपका मार्क्स रहेगा 100 मार्क्स। क्लियर। दूसरा है फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट जो PNMT, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है, आपको क्वालिफाई करना होगा। उसी तरह से आपका ट्रेड टेस्ट बाय दिल्ली पुलिस आपका क्वालिफाइंग नेचर है। क्लियर। एंड देखो यहाँ पर आपको 1000 की टाइप करना होगा 15 मिनट में, ये भी क्वालिफाइंग नेचर है। एंड आपका बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। एंड आपका कौन सा सब्जेक्ट से कितना मार्क्स रहेगा यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। देखो यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा एंड 20 क्वेश्चन का 20 मार्क्स। जनरल साइंस से आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। मैथमेटिक्स से आपका रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। एंड कंप्यूटर नॉलेज से आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। टोटल आपका हो गया 100 मार्क्स। क्लियर। एंड 100 क्वेश्चन। आप देखो नीचे आपको देखने को मिलेगा कि सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। क्लियर ना, मतलब कौन से, देखो यहाँ पर जैसे कि जनरल अवेयरनेस से कौन कहाँ से मतलब क्वेश्चन रहेगा आप यहाँ पर डिटेल में पता लगा सकते हो। उसी तरह से जनरल साइंस के अंदर जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ता है तो आप इसको अच्छे से देख लेना, जैसे कि नंबर सिस्टम रेशियो एंड प्रोपोर्शन परसेंटेज, मतलब आपका सिलेबस डिटेल में डाला हुआ है। उसी तरह से आपका रीजनिंग का सिलेबस डाला हुआ है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन करके रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर का डिटेल्स डाला हुआ है। क्लियर। उसके बाद देखो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 20 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी, मतलब आपका जो सिलेक्शन होगा जितने सारे कैंडिडेट एग्जाम देगा और जो जितना वैकेंसी निकल के आया है उसको अगर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो जितना होगा उतना का सिलेक्शन होगा एग्जामिनेशन देने के बाद। क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर टेबल डाला गया है। यहाँ पर देखो अगर आपका एज अप टू 30 ईयर्स है तो आपको 1600 मीटर रन करना होगा 7 मिनट के अंदर। लॉन्ग जंप आपको 12.5 फीट करना होगा। हाई जंप आपको 3.5 फीट करना होगा। उसी तरह से अगर आपका एज 30 से 40 ईयर के अंदर है तो आपका यहाँ पर रेस लॉन्ग जंप हाई जंप का इंस्ट्रक्शन डाला हुआ है। अगर आपका 40 ईयर से ज़्यादा है तो आपका रेस लॉन्ग जंप हाई जंप का डिटेल्स में इंस्ट्रक्शन डाला हुआ है, तो इसको अच्छे से देख लेना।
अब नीचे देखो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप, हाई जंप एंड रेस का डिटेल्स इंस्ट्रक्शन डाला हुआ है। यहाँ पर एज इंस्ट्रक्शन डाला हुआ है कि एज के हिसाब से कितना एज के हिसाब से आपको कितना रन करना होगा, कितना लॉन्ग जंप करना होगा, कितना हाई जंप करना होगा। तो इसको अच्छे से आप देख लेना। अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है फॉर मेल कैंडिडेट के लिए आपका हाइट कितना होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर, और आपका 5 सेंटीमीटर का छाड़ दिया जाएगा अगर आप इन सारे कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड इन सारे स्टेट से बिलोंग करते हो तो। क्लियर। उसी तरह से देखो यहाँ पर और भी आपको देखने को मिल रहा है कि सन ऑफ आइदर सर्विस, अगर आपका पिता कोई सर्विस कर रहा था दिल्ली पुलिस के अंदर तो उसके बाद भी आपको छाड़ मिलने वाला है। उसी तरह से यहाँ पर देखो चेस्ट के बारे में बताया गया है कि आपका मिनिमम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड हवा लेके आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर। अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट डाला हुआ है कि 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर। और हाइट का छाड़ यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का देखने को मिल रहा है। किसका छाड़ देखने को मिल रहा है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखो जैसे कि पहले आपको दिखा है कि गढ़वालीज, कम्युनिस्ट, गोरखास, डोगरास, मराठास, इन सारे टाइप के अगर कैंडिडेट स्टेट, कौन सी स्टेट, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सारे स्टेट से बिलोंग करते हो, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, इन सारे स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपका हाइट का 5 सेंटीमीटर छाड़ दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पर देखने को मिले द फॉलोइंग फॉर्मेट फीचर शुड बी टेस्टेड, जैसे कि आपका MS वर्ड के अंदर इन सारे ऑप्शंस का टेस्टिंग किया जाएगा। जैसे कि MS वर्ड के अंदर मतलब अंडरलाइन कैसे डाला जाता है, यूजिंग डिफरेंट फ्रंट टाइप, मतलब राइटिंग का डिफरेंट फ्रंट कैसे लिया जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है इंसर्टिंग ऑफ पैराग्राफ नंबर्स, सिलेक्ट टेक्स्ट इन बोल्ड मोड में कैसे लिया जाता है, यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट साइज कैसे लिया जाता है, पेज नंबर कैसे किया जाता है, बुलेट मोड कैसे किया जाता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि चेंज केस, आपका केस मतलब अपर केस, लोअर केस कैसे किया जाता है, इन सारे टाइप का टेस्ट किया जाता है। अगर आप MS वर्ड को आपके मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर में डाउनलोड करोगे, उसके बाद 2-3 दिन मतलब यूज करोगे ना, तो उसके बाद आपका सारे ऑप्शंस के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। उसी तरह से MS पावर पॉइंट के अंदर इन सारे इंस्ट्रक्शन डाला हुआ है, जैसे कि यूज टेक्स्ट बॉक्स कैसे किया जाता है, इंसर्ट चार्ट कैसे किया जाता है, इंसर्ट टेक्स्ट विथ वर्ड आर्ट, उसके बाद बैकग्राउंड स्टाइल ऑफ स्लाइड का बैकग्राउंड को स्टाइल कैसे किया जाता है, उसके बाद डिजाइन ऑफ स्लाइड्स मतलब स्लाइड्स का डिजाइन कैसे किया जाता है, इंसर्ट क्लिप आर्ट, स्लाइड नंबरिंग कैसे किया जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि इंसर्ट पिक्चर, बुलेट मोड कैसे किया जाता है। सारे चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप MS पावर पॉइंट को 2 दिन यूज करोगे। उसी तरह से यहाँ पर MS एक्सेल का डिटेल्स इंस्ट्रक्शन डाला हुआ है कि इन सारे आपका चीज़ों में नॉलेज होना चाहिए। क्लियर। तो आप इन सारी चीज़ों में नॉलेज बढ़ा सकते हो इन सारे एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को यूज करके। उसके बाद इन सारी चीज़ों में अगर आप पास कर लेते हो तो उसके बाद आपका कॉल लेटर मतलब इशू किया जाएगा एंड आपके घर में एक अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा एंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। एंड मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। देखो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या देखा जाएगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इन एडिशन टू द एडमिशन सर्टिफिकेट इट इज मैंडेटरी टू कैरी द लास्ट 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ। आपका रिसेंट 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। ओरिजिनल वैलिड फोटो ID प्रूफ हैविंग द डेट ऑफ बर्थ, आपका फोटो ID प्रूफ होना चाहिए जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ डाला हुआ है। उसके बाद आपका एडमिशन सर्टिफिकेट साथ जैसे कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद आपका ID कार्ड यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल का होना चाहिए। उसके बाद एम्प्लॉयर ID कार्ड होना चाहिए। एक सर्विसमैन हो तो आपका एक मतलब जिस हिसाब से आप फॉर्म भरोगे उसी हिसाब का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्लियर। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। अगर आपके पास इन सारे डॉक्यूमेंट है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा एंड वेरिफिकेशन में आप पास कर जाओगे। अब देखो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल में बताया गया है।
देखो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब इस पोस्ट के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आपका एक रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट होगा एंड आपको एक पासवर्ड अपने हिसाब से डालने के लिए बोलेगा, तो आप अपने हिसाब से डाल लेना एंड उस आईडी एंड उस पासवर्ड को अच्छे से ध्यान में याद रख लेना या किसी भी कॉपी के अंदर लिख के रख लेना, क्योंकि दूसरे टाइम अगर एसएससी की तरफ से कोई भी वैकेंसीज निकल के आएगा एंड आप अप्लाई करने जाओगे तो उसी यूजर आईडी एंड उसी पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगा। आपको नया तरीके से फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि एक ही बार आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। क्लियर। और देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस लिंक पे जाना होगा। ये वाला लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, यही था इस पोस्ट का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन। मैं आप लोगों को इस हेड कांस्टेबल का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन मोबाइल की स्क्रीन में बता चुका हूं। आशा करता हूं कि आपको फुल डिटेल जानकारी अच्छे से पता लग चुका है। अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन करना चाहते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फुल डिटेल में ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस बताने वाला हूं। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो इसी तरह के जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के सामने रेगुलरली लाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले एंड कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।